सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 15 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद बेराट की जाली की ए खेल रचियो हम खातर सो देखन आया हम ए जो प्यारे मेहंदी मोहम्मद जेती रूह मुस्लिम। यह माया का खेल हमारे लिए ही बनाया गया है और इसे देखने के लिए ही परम धाम से हम ब्रह्म आत्माएं यहाँ पर आई हैं। धर्म पर समर्पित जितनी भी निष्ठावान आत्माएं होंगी उन्हें निजानंद सतगुरु प्रिय लगेंगे। ए खेल को कौन देखा वही कौन कहे या कि शुद्ध इमाम आप आए बिना क्यों आवे वतनी बुद्ध। यह नश्वर खेल कौन दिखा रहा है और इसकी शुद्धि कौन बता रहा है। वस्तुतः स्वयं सतगुरु के आए बिना परम धाम की जागृत बुद्धि कैसे आ सकती है। आई बुद्ध वतन की तब खुले मायने कुरान बीनेक बताऊं खेल या विध जो होवे सब पहचान। जब परम धाम की मूल बुद्धि प्रकट हुई तभी कुरान के गूढ़ रहस्य स्पष्ट हो गए। उसी तारतम्य ज्ञान के द्वारा इस जगत के खेल के विषय में थोड़ा सा बताते हैं जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वैराट का फेर उल्टा या को मूल है आकाश डारे पसरी पाताल में यो कहें वेद प्रकाश। वेदों में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि इस विराट ब्रह्मांड का चक्र ही उल्टा है क्योंकि इस संसार रूप वृक्ष का मूल आकाश में है और इसकी शाखाएं नीचे पाताल की ओर फैली हुई है। फल डार अगोचर आड़ी अंतराए पाताल विराट वेद दों को हेड़ा गूथी सो छल की जाल। इस संसार रूपी वृक्ष के फल और शाखाएं अगोचर है, वे दिखाई नहीं देती। आकाश से लेकर पाताल तक इसका अंतराल है। विराट और वेद दोनों एक ऐसी उलझन के समान है जिसे स्वयं माया ने निर्मित किया है। विध दो देखिए एक नाभ दूजा मुख गूथी जाले दो जुगते मान लिए दुख सुख। विराट और वेद दोनों की उत्पत्ति इस प्रकार है कि शेष साई नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इस विराट में सृष्टि की और उन्होंने ही अपने चतुर्मुख से चारों वेद का गायन किया। इस प्रकार दोनों ने संसार के जीवों को अपनी जाल में युक्ति पूर्वक गूंथ लिया है। इसी में निमग्न होकर विश्व के समस्त प्राणी दुख सुख को अपना भाग्य मान रहे हैं। कोहेड़े दो भांत के एक विराट दूजा वेद जीव जालो जाली बांधे कोई जाने न या को भेद। इन दोनों से उत्पन्न समस्याएं भी दो प्रकार की हैं।
एक और विस्तृत विराट का पारिवारिक संबंध है, तो दूसरी ओर वेद का अथाह कर्मकांड जीव इनके नियमों के जाली में कुछ इस प्रकार फंसा रहता है कि उससे निकल नहीं पाता। इस प्रकार आज तक इस छल का रहस्य कोई नहीं जान पाया। देख लावने मोमिन को कोहेड़े किए एह, बताए देऊं आकड़ी छलबल की है जेह। हे ब्रह्म आत्माओं, तुम्हें दिखाने के लिए ही पहली की भांति इस संसार की रचना की गई है। अब छल बल युक्त इस माया के रहस्य को मैं स्पष्ट करता हूँ। आकड़ी एक इन भांत की बांधी जोर सो ले, रूह झूठी देख ही सांची देखे देह। मायावी रचना का रहस्य ही इस प्रकार का है कि इसने सब जीवों को फंसाने के लिए कर्मकांड के बंधन जोर से बांध दिए हैं। इसीलिए यहाँ के प्राणी आत्मा को झूठी और शरीर को सत्य मान बैठे हैं। करे सगाई देह सो नहीं रूह सो पहचान, सनमंद पाले इन सो एह लई सबो मान। इसीलिए संसार के लोग शरीर से संबंध बांधते हैं, उन्हें आत्मा की पहचान नहीं होती। इसीलिए ऐसे लोग क्षणभंगुर शरीर के झूठे संबंधों के निर्वहन में ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। नहवाए चर्चे अर्गजे प्रीते जिमावे पाक, स्नेह करके सेवही पर नजर बांधी खाक। इस क्षणभंगुर शरीर को ही नहलाकर इस पर चंदन का सुगंधित लेप करते हैं, फिर बड़े प्यार से इससे अच्छा भोजन करवाते हैं, बड़े यत्न से इसकी सेवा करते हैं। वस्तुतः इन सब की दृष्टि तो नश्वर माटी की काया से ही बंधी है। रूह गई जब अंग थे, तब अंग हाथों जाले, सेवा जो करते सहन सो सनमद ऐसा पाले। जब शरीर से जीव निकल जाता है, तब अपने ही हाथों से उस पार्थिव शरीर को आग में जला देते हैं। जिस शरीर की सेवा शुश्रूषा इतने प्यार से करते थे, उसी के साथ ऐसा संबंध निभाते हैं। हाथ पाँव मुख नेत्र नासिका, सोई अंग के अंग, तीन छूत लगाई घर को, प्यार था जीन संग। शरीर से प्राण निकलने के बाद भी हाथ पाँव मुख आँख नाक कान ये सारे अंग तो यथावत ही रहते हैं, किंतु जिसके साथ इतना प्यार था, उसी शरीर ने प्राण निकलते ही उस घर को अपवित्र बना दिया। अंग सारे प्यारे लगते, खिन एक रह्यो न जाए, चेतन चले पीछे सो अंग, उठ उठ खाने धाए। जिस शरीर के अंग प्रत्यंग इतने प्यारे लगते थे कि उसका क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं होता था, किंतु चेतन आत्मा के चले जाने पर वह शरीर मानो उठकर खाने लगता हो, ऐसा हो जाता है। सनमंधी जब चल गया, अंग वेर उपज्या ताए, सो तब ही जलाए के, लियो सो घर बटाए। जब शरीर का संबंधी निकल गया,
तब उसी शरीर से शत्रुता उत्पन्न हो गई और लोग उसी क्षण उस शरीर को जलाकर धन संपत्ति घर आदि का बंटवारा कर लेते हैं। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 16 की 15 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रणाम जी।